हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोनिश शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वी आर प्रोफेशनल्स। तो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपका अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन, सिसेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। और मैं ये अपॉइंटमेंट कवर करूँगा एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए, न्यू कंपनीज़ के लिए जो अपॉइंटमेंट है मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। प्रोसीजर सेम ही है, फॉर्म हमारा ये सेम फाइल होता है जो कि मैं फॉर्म कवर करने वाला हूँ इसमें DIL12। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें अटैचमेंट इन केस ऑफ न्यू कंपनी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ अलग होती है। तो इस वीडियो में मैं कवर करता हूँ आपका एग्जिस्टिंग कंपनीज़ की अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। और मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपका ई फॉर्म, ऑनलाइन फाइलिंग कैसे होती है इसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर की ऑन MCA। और जो हमारे ई फॉर्म होता है उसमें कुछ टर्म्स होती है हमारी, जैसे कि मॉडिफाई एंड कन्फर्म एंड द प्री स्क्रूटनी। और मैं कुछ आपको आइडिया दूंगा कि हम ई फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्योंकि जनरली ई फॉर्म लगभग सेम सा ही होता है, मतलब कुछ टर्म्स उसमें सेम सी होती हैं। तो मैं आपको उस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो देखते रहिएगा। तो हम एक बार ई फॉर्म देख लेते हैं जिसका नाम है हमारा DIR12। तो ये हमारा फॉर्म होता है DIR12, फॉर्म नंबर DIR12, पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड द की मैनेजरियल पर्सनल्स एंड द चेंजेस अमंग देम। ये केवल डायरेक्टर के लिए नहीं होता, जो हमारे KMP होते हैं उनके लिए भी होता है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी सब फॉर्म्स में हमारा किस किस के लिए होता है। तो पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है कि हम ये फॉर्म फिल कर रहे हैं ये न्यू कंपनी के लिए या फिर ओल्ड कंपनी के लिए, एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। यहाँ हम सिन नंबर डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे प्री फिल। जैसे ही हम प्री फिल का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये पूछता है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, हम वहाँ पर येस कर देंगे। फिर उसके बाद ये अपने आप ही यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी, मतलब उस सिन नंबर से कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसी से ही आपका सब डिटेल्स फिल कर देगा, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी एंड ईमेल ID। अब जो हम मेन है, जो मेरी इस वीडियो का पर्पस है वो अब शुरू होता है। यहाँ पर है हमारा नंबर 4, नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स फॉर विच फॉर्म इज़ बीइंग फाइल्ड। मतलब कि मेरे को ये जो फॉर्म फाइल करना है ये किन किन, मतलब कितने डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजरियल डायरेक्टर हैं उनके लिए फाइल करना है। हो सकता है कि मैं 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूँ, हो सकता है कि एक डायरेक्टर मैं अपॉइंट कर रहा हूँ, एक डायरेक्टर को मैं रिटायर कर रहा हूँ। तो अगर मैं एग्जांपल अभी ये लेता हूँ कि मैं एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ, एक डायरेक्टर को मैं रिटायर कर रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जांपल का ये फ़ायदा है, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ कवर हो जाएंगी, अपॉइंटमेंट भी और रेजिग्नेशन भी। तो हम यहाँ पर सिंपली फिल कर देंगे 2, एंटर करेंगे। अब जैसे आप एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाएगा 1, मतलब पहला, और इससे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये यहाँ मेरा शो करेगा 2। अब अगर मैं इससे नीचे आता हूँ तो ये फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये फिर चेंज हो गया। मतलब कि मैं जितने फिल करूँगा ना उनके हिसाब से ये जो सेम चीज़ है ये उतने बार आ जाएगी। तो अब मैं पहला करता हूँ ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ मैं डिन नंबर डालूंगा। डिन नंबर में डालने के बाद सीधा प्री फिल पर क्लिक करूँगा। प्री फिल पर क्लिक करने के बाद ये नेम, एड्रेस, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, ये अपने आप सब फिल कर देगा। अब मेरे को यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है अपॉइंटमेंट, दूसरा है सजेशन, तीसरा है चेंजिंग डेजिग्नेशन। अब अगर मेरे को अपॉइंटमेंट करना है मैं अपॉइंटमेंट पर क्लिक करूँगा। डेजिग्नेशन में क्या रखना है यहाँ पर, सपोज कर ली डायरेक्टर। यहाँ पर है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ मैं अपॉइंटमेंट डाल दूंगा जो भी मेरी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है। कैटेगरी अभी फिलहाल हम रखते हैं प्रोफेशनल। फिर यहाँ पर है डायरेक्टर, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, जो भी है हम आप क्लिक कर देंगे। मैं अभी एग्जीक्यूटिव लेता हूँ। अब यहाँ पर जो आता है ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है, हमारे काम का यहाँ पर ईमेल ID ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने डायरेक्टर अपॉइंट करा है मैं यहाँ पर उनकी ईमेल ID डाल दूंगा। एंड फिर हेयर बाय आई एम कन्फर्म दैट इतना इतना इतना, सॉरी वो तो ये चीज़ तो हमारी उसके लिए है, रेजिग्नेशन के लिए। मैं दोबारा आता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जिस डायरेक्टर को मैं अपॉइंट कर रहा हूँ पहले मैं उसकी डिटेल भर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली डिन नंबर डालूंगा। डिन नंबर डालने के बाद नेम, फादर नेम, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अपने आप फिल हो जाएगा। मेरे को फिल करना है अपॉइंटमेंट पे, मैं अपना क्लिक करूँगा। फिर आऊँगा मैं डेजिग्नेशन पे। डेजिग्नेशन क्या है मेरे, डायरेक्टर। कैटेगरी जो भी हो, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब हम आते हैं नीचे, ये बहुत हमारा मेन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़। इंटरेस्ट मतलब कि ये ये जो मेरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं ABC कंपनी में एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो वो जो मैं उस डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा हूँ उसका किसी अदर एंटिटी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब वो या तो किसी और, फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप है क्या उसमें पार्टनर है,
अगर कोई कंपनी है तो वो उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो उसका जिस कंपनी में इंटरेस्ट है, मतलब वो अगर किसी कंपनी में कुछ पोजीशन होल्ड करता है तो मेरे को उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एंटिटीज में करता हूँ यहाँ पर 5। अब अगर मैं 5 करता हूँ ना, तो यहाँ पर लिखा आता है प्लीज़ अटैच सेपरेटली द डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंटिटीज इन केस ऑफ नंबर एंटर्ड ग्रेटर देन 1। 5 मैंने जानबूझ कर फिल करा था, क्योंकि ये जो यहाँ पर फिल होता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये हमारा 1 ले पाता है, मतलब आप एक के बारे में भरेंगे। अब हो सकता है आप किसी और 2-3 कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर नहीं भरेंगे, फिर आप एक अलग से अटैचमेंट होंगी, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, उस अटैचमेंट को आप अटैच कर देंगे। फिर हम नीचे आते हैं। अगर मान लीजिए आपकी एक कंपनी होती है, आप सिंपली यहाँ पर 1 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ सिन नंबर डालते हैं उसका, यहाँ प्री फिल करते हैं, वो अपने आप सारी डिटेल्स भर देती। फिर आपको डेजिग्नेशन डालना पड़ता, परसेंटेज शेयर होल्डिंग, अमाउंट कितना। अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरे पर हम फिर डिन नंबर डालेंगे। पहले ना इसमें रजिस्ट्रेशन पर्पस सेलेक्ट करना पड़ता है, खैर छोड़िए उसको। पहला हमारा होता है अपॉइंटमेंट, दूसरा हमारा हो गया रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर फिर सिंपली हम फिर डिन नंबर डालेंगे। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे सजेशन। अब ये पूछता है रीज़न क्या है, आप क्यों जा रहे हैं कंपनी से, ओके करेंगे। रीज़न ये रहा, रीज़न ड्यू टू, अब यहाँ पर है डेथ हो गई, मेरी रिटायरमेंट हो गई, मैं डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप हो सकता है अपनी मर्जी से जा रहे हो, तो मैं मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूँगा आपका रेजिग्नेशन अंडर सेक्शन 168, मतलब इट्स माई विल टू एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पर मैं डाल दूंगा इतना रेजिग्नेशन विद इफेक्ट फ्रॉम ये एंड ये। फिर अगर ये है कि अब ये नंबर 6 पॉइंट मेरा हिसाब से आपको क्लियर होगा। पहले में था अपॉइंटमेंट किस डेट को हुआ, उसमें मेन पॉइंट था कि जो मेरे डायरेक्टर आ रहा है उसका इंटरेस्ट किन किन एंटिटीज़ में है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और रेजिग्नेशन के लिए मेरे को रीज़न डालना पड़ता है, रेजिग्नेशन के लिए मैं रेजिग्नेशन क्यों हुआ हूँ, डिस्क्वालीफाइड हूँ, डेथ है, रिटायरमेंट है, वॉलंटरी में अपना रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जो भी है। अब हम नंबर 6 पॉइंट पर आते हैं, नंबर ऑफ मैनेजर्स, सेक्रेटरी, CFO जिनके लिए फॉर्म फिल हो रहा है। तो अगर आप किसी के लिए फिल करते हैं तो 1, और जो भी इतने आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो डाल देंगे, हमने पहले करा था फिल। फिर हम नीचे आते हैं। अब आ गई हमारी बारी अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट क्यों ज़रूरी है? अटैचमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि ऐसे तो मैं किसी को भी डायरेक्टर शो कर सकता हूँ। अटैचमेंट में ये है कि भाई जो मेरे डायरेक्टर आ रहा है उसको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट। उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अपने विद सिग्नेचर उसको कंपनी को देना पड़ेगा कि हाँ मैं आपकी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। और जो रेजिग्नेशन है उसको भी कोई रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज मन करा मेरा तो मैं आज कंपनी से वो कर लेता हूँ एग्जिट। तो इसलिए अटैचमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि अब से सारी फाइलिंग, अब से क्या मतलब बहुत टाइम से सारी फाइलिंग ई-फाइलिंग हो गई, मतलब ऑनलाइन ही फाइलिंग होती है mca.gov.in पर। तो अब आपको इसी में अटैच करने पड़ते हैं सारे अटैचमेंट जो कंपनी मांगती है। अभी हम बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन के लिए। तो डिक्लेरेशन हमारा फर्स्ट डायरेक्टर, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ द अपॉइंटेड डायरेक्टर इन फॉर्म DIR2। जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए होता है तो हम DIR2 एज अटैचमेंट फाइल करते हैं। DIR2 क्या होता है? जो एक डायरेक्टर है, जो मतलब कि जो पर्सन है वो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो DIR2 कंपनी को दे कि हाँ मेरी कंसेंट है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी कंपनी का। उस पर सिग्नेचर करेगा और वो जो सिग्नेचर और वो जो पेपर है वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे, अटैच एज अ PDF फाइल। अब ये गया नोटिस फॉर रेजिग्नेशन, जो गया उसको रेजिग्नेशन का वो देना पड़ेगा। मेन ये हमारे 2 और 3 है पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार आते हैं, पहले हम ना अभी मैं इसका नीचे का आपको बात को बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है। जो हमारा DIR2 होता है, जो हमारा फॉर्मेट MCA ने, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। आते हैं हम, ये देखिए कुछ हमारा ऐसा होता है फॉर्म DIR2, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, सेक्शंस के अंदर स्पेसिफाइड है। और ये फॉर्मेट फिक्स है, इस फॉर्मेट को आप चेंज मत करना। मैं इसका वर्ड फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि अगर कोई कॉलम मेरे को मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको वो कर दूँ, कहते हैं डिलीट कर दूँ। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 1.2 पॉइंट है तो मैं 1 को ऊपर कर दूँ, 2 को नीचे कर दूँ। मैं शुरुआत करूँ फुल नेम से और शुरुआत है यहाँ पर डिन नंबर से, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस रहना चाहिए, इसको ऊपर नीचे नहीं करिएगा।
ये कौन देगा? जो हमारा डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, ये उसको अपनी कंसेंट देनी है कि मैं कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो 2ABC जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ उसका एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है? कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। आए मेरा नाम डायरेक्टर, मैं कंसेंट देता हूँ कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। पर्टिकुलर्स में क्या है? डिन नंबर देना है आपको, फुल नेम देना है उस पार्टी का, मतलब पार्टी नहीं, जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, प्रपोज डायरेक्टर जो आपको बनना चाहता है कंपनी में, आपको उसका फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनकम टैक्स पैन, ऑक्यूपेशन क्या काम है उनका, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, नंबर ऑफ कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11, नंबर ऑफ कंपनीज इन विच आई एम ऑलरेडी डायरेक्टर एंड आउट ऑफ सच कंपनीज इन विच आई एम अ मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, होल टाइम डायरेक्टर, सेक्रेटरी एंड सो ऑन। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो हमारा एक पॉइंट था, मैं दोबारा आता हूँ उसी पर। ये 11 नंबर वही है। मैंने अभी आपको एक पॉइंट दिखाया था अपॉइंटमेंट में कि इंटरेस्ट इन सच एंटिटीज़। अब 1 से ज़्यादा हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इंटरेस्ट इन सच एंटिटीज़ अगर 1 से ज़्यादा हैं तो आपको अटैचमेंट देनी है। वो अटैचमेंट यही है, वो DI2 में अटैचमेंट होती है। वो जो इंटरेस्ट है वो यही है कि मैं किस किस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, CFO हूँ। तो मेरे को यहाँ कंपनी का नेम लिख दूंगा मैं सिंपली, यहाँ सिन नंबर या डेजिग्नेशन, कि मैं इस कंपनी में, ये सिन नंबर है, ये मैं डेजिग्नेशन है, ये मैं डायरेक्टर हूँ, और वही मेरा उसी कंपनी में इंटरेस्ट है जो वो पहले बोल रहा था फॉर्म। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। और नंबर 12 पर आते हैं, पर्टिकुलर ऑफ मेंबरशिप नंबर एंड सर्टिफिकेट नंबर ऑफ प्रैक्टिस इफ एप्लीकेंट इज ए मेंबर ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल है, उसका जो मेंबरशिप नंबर है, अगर वो प्रोफेशनल है तो उसको मेंबरशिप नंबर यहाँ अपना देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो नील। ज़्यादातर केस में से नील ही होता है। अब डिक्लेरेशन देगा वो कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, मतलब कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ एज पर कंपनीज एक्ट, मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, कुछ भी तरह की कोई मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कोई मैंने फ्रॉड नहीं करा, कोई ब्रीच नहीं करा मैंने, वो दे देगा। सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, डेट, प्लेस एंड अटैचमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट आपको देने पड़ते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे सकते हैं? आधार कार्ड हो गया आपका, पैन कार्ड हो गया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, वो भी उसमें भी आधार कार्ड दे सकते हैं क्योंकि उस पर भी एड्रेस होता है आपका, वोटर ID कार्ड। तो ये हमारा था DIR2। तो हम यहाँ अपॉइंटमेंट को देख चुके हैं। अपॉइंटमेंट में हमारा अटैचमेंट लगता है DIR2। अब हम आते हैं आपका रेजिग्नेशन पर। रेजिग्नेशन में क्या होता है? ये कुछ लेटर है हमारा इस फॉर्मेट में, ये भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ABC कंपनी, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट क्या है आपका? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि मैं अगर जा रहा हूँ कंपनी से तो ये थोड़ी ना मेरा जब मन करेगा मैं तब चला जाऊँगा, मेरे को कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी पड़ेंगी एज पर कंपनी से। तो डियर सर, जो भी मेरा रीज़न है पर्सनल एंड अनअवॉइडेबल, आई हियर बाय टेंडर माई रेजिग्नेशन, इतने डेट से इस कंपनी की जो मैं पोस्ट ऑफ डायरेक्टर है इस कंपनी में से मैं देना चाहती हूँ। एंड ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थैंक यू सिंसियरली, नेम डायरेक्टर का, डिन नंबर, उसके सिग्नेचर, और ये फॉर्म हमारा अटैच हो जाएगा कहाँ पर? DI12 में जो हमारी अटैचमेंट थी, यहाँ पर नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन में अटैच कर देंगे हम इसको, एंड डिक्लेरेशन बाय जो हमारा DI2 था उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। आपका DI2 जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का था उसको हम यहाँ अटैच कर देंगे। इन दोनों को अटैच करने के बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आई डिक्लेयर, आई कौन? आई डायरेक्टर, जो अभी कंपनी में प्रेजेंट डायरेक्टर हैं उसमें से कोई भी डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड का रेजोल्यूशन नंबर एंड डेट टू बी डिजिटली साइन बाय डायरेक्टर क्लिक करेंगे, उनका डिन नंबर, क्योंकि उनके ही डिजिटल सिग्नेचर से ये फॉर्म आपका अपलोड होगा। एक लगेंगे उनके डिजिटल सिग्नेचर और एक लगते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई भी प्रोफेशनल हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, होल टाइम प्रैक्टिस हो, पार्ट टाइम भी चलेगी, सेम एज इन द केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड सेम इन द केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। तीनों हमारे होल टाइम होनी चाहिए। फिर एसोसिएट फेलो एज द केस में भी, मेंबरशिप नंबर, एंड वी क्लिक ऑन चेक फॉर्म। चेक फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो मेरी सारी डिटेल्स हैं ये मैं भर चुका हूँ और कोई भी डिटेल्स मेरी पेंडिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं चेक फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और मेरी कोई भी, फॉर एग्जांपल जो अटैचमेंट थे ना हमारी DI2 के लिए, वो अटैचमेंट में नहीं लगाई तो फॉर्म मना कर देगा आपका, वो सीधे आपको वो दिखाएगा एरर कि आपने अटैचमेंट नहीं डाली है। ये सब करने के बाद हम इसको, जो मैं बता रहा था ना आपको, मैं कुछ टर्म बताऊँगा, टर्म्स क्या होती हैं। चेक फॉर्म, मॉडिफाई, प्री स्क्रूटनी, सबमिट से हमारा कुछ अभी खास लेना देना नहीं है। ये 3 मैं बता देता हूँ आपको। चेक फॉर्म का मतलब होता है कि मेरा फॉर्म पूरा बन गया, क्योंकि अभी फॉर्म साइन होगा। ये फॉर्म तब तक साइन नहीं होगा जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा आपका चेक फॉर्म पर। चेक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जब मेरी सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी, मैं चेक फॉर्म पर क्लिक करूँगा। चेक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये सब दिखा देगा ओके, फॉर्म
मतलब चेक फॉर्म करने के बाद ये ओके हो जाएगा। अब जब आप चेक फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं ना, तो आप फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब नहीं, लेकिन मुझसे तो कोई गड़बड़ हो गया, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, सबसे गलती होती है, तो आपका होगा कि मुझे चेंजेस करने हैं। हाँ, आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर चेक फॉर्म करने के बाद ये चेक फॉर्म करेंगे ना, क्लिक करेंगे, तो आपका ये जो चेक फॉर्म वाला बटन है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप देख रहे हैं प्री स्क्रूटनी में मैं क्लिक नहीं कर सकता, मैं लेकिन चेक फॉर्म पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखाएगा मैंडेटरी फील्ड सिन नॉट एंटर्ड। सेम, अगर आपको लगता है कि सब चीज़ फिल हो गई, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपके हिसाब से लगता है कि आपने सब चीज़ फिल कर दी, हो सकता है आपने कुछ चीज़ ना फिल करी हो, तो आप सिंपली नीचे जाकर क्लिक करेंगे ना, 1 मिनट, जब आप सिंपली नीचे आकर क्लिक करेंगे आपका चेक फॉर्म पर, तो ये आपको दिखा देगा ऑलरेडी कि आपने क्या क्या डिटेल्स नहीं फिल करी। अभी डिजिटल सिग्नेचर अटैच नहीं होंगे। चेक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद ये चेक फॉर्म का बटन ऐसा हो जाएगा फेड सा, आप इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा एक्टिवेट होगा मॉडिफाई एंड प्री स्क्रूटनी। मॉडिफाई का मतलब होता है इस फॉर्म में जो भी चेंजेस हैं मैं उनको चेंज करना चाहता हूँ, तो आप जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आपको फिर सिंपली चेक फॉर्म पे क्लिक करना है। चेक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अब आपका सब कुछ भर चुका, अब आपको लगाने डिजिटल सिग्नेचर। आप क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर टोकन लगाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे इस पर। अभी क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी चेक फॉर्म नहीं कर रखा और ना अभी कर पाऊँगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जो भी DSC आप लगा देंगे। DSC लगाने के बाद ये हमारा एक बटन होता है प्री स्क्रूटनी। प्री स्क्रूटनी, चेक फॉर्म और प्री स्क्रूटनी ना दोनों एक तरह से चेक ही करते हैं। चेक फॉर्म चेक करता है फॉर्म के लेवल पर, मतलब जो फॉर्म्स में जो मैंडेटरी फील्ड है वो मैंने फिल करी है नहीं, गलत सही चेक फॉर्म चेक नहीं करता, वो केवल ये फील करेगा कि हाँ भाई ठीक, मतलब जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ भर दिया है। अब प्री स्क्रूटनी चेक करता है, प्री स्क्रूटनी आपका चेक करता है कि ये जो आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर लगाया है, हो सकता है MCA पर रजिस्टर्ड ना हो, बिल्कुल हो सकता है कि MCA पर रजिस्टर्ड ना हो, तो ये क्या करता है प्री स्क्रूटनी, ये आपका जो आपने हो सकता है आपने डिजिटल सिग्नेचर डिन नंबर अलग है, डिजिटल सिग्नेचर हम लगा किसी और के दिए, आपको पता नहीं लगेगा ना, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो ये जो प्री स्क्रूटनी का बटन है ये क्या करता है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका थोड़ी देर बाद ये वेरीफाई करेगा, कुछ अपने आप ही वेरीफाई करेगा। और अगर कुछ एरर होता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टर का DSC लगाया वो मेरे एज़ पर MCA डाटाबेस, क्योंकि हमको हर DSC रजिस्टर करना पड़ता है MCA पर डायरेक्टर का, तो एज़ पर MCA डाटाबेस या अनमैच हो, तो यहाँ पर दिखा देगा कि डिजिटल सिग्नेचर अगेंस्ट दिस डिन नंबर इज डिफरेंट और DSC एज पर दिस डिन नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो आपको पता लग जाएगा या तो मेरा गलत है या फिर मैंने ऑनलाइन इसको मतलब MCA के पोर्टल पर सेव नहीं कर रखा, तो आप फिर कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद आप फिर प्री स्क्रूटनी दबाएंगे, जब सब चीज़ ठीक होगी, मतलब जब दोनों DSC वेरीफाई हो जाएंगे आपके ऑनलाइन, तो ये आएगा फॉर्म लेवल प्री स्क्रूटनी इज सक्सेसफुल। अब ये सब करने के बाद आप एलिजिबल हैं कि आप इसको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में तो अब इतना ही था, ये कुछ बेसिक टर्म्स थी मैंने आपको बता दी इस वीडियो के जरिए। और हाँ, अब एक डाउट ये आता है कि DIR 2 जो था हमारा, वो तो था कि भाई डायरेक्टर ने कंपनी को दे दिया कि हाँ मैं आपकी कंपनी में अपॉइंटमेंट होना चाहता हूँ, और नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन दे दिया उस डायरेक्टर ने जो रेजिग्नेशन लेना चाहता है। तो फिर ये DIR 12 किस लिए है भाई? मैंने कंपनी को दे दिया कि मैं अपॉइंटमेंट होना चाहता हूँ, मैंने कंपनी को दे दिया, मतलब मिस्टर A ने कंपनी को दिया कि मैं अपॉइंटमेंट में आना चाहता हूँ, मिस्टर B ने दिया कंपनी को कि मैं रेजिग्नेशन लेना चाहता हूँ, तो फिर DIR 12 किसके लिए है? DIR 12 उसके लिए है कि भाई कंपनी को तो पता है ना कि मेरी कंपनी में डायरेक्टर आ गया या फिर मेरी कंपनी में डायरेक्टर चला गया, लेकिन ROC को नहीं पता, मतलब जो हमारे कंपनीज को सब चला रहा है, लेकिन उसको नहीं पता ना कि भाई कंपनी में इस वक्त कौन है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो DIR 12 है ये हमारा फॉर्म है टू इन्फॉर्म द ROC को हमें इन्फॉर्म करना है कि मेरी कंपनीज में ये चेंजेस हो रहे हैं, ये डायरेक्टर जा रहा है, ये डायरेक्टर आ रहा है, तो DIR 12 हमारा उसके लिए है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, एंड आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करिएगा एंड प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।